प्रणाम मास्टर्स। आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय स्पेस ऊर्जा बांटते हैं। इसी तरह बांटते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सबको जोड़ते रहिए जैसा कि हम सब हमेशा करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने हाथों को अपने हृदय के पास रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मास्टर्स की एनर्जी से जुड़ने के लिए हम रेडी हो जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का दिन है, तो हम सब सबसे पहले सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आवाहन करें मास्टर्स का और पूरे भाव के साथ उनके बारे में सोचें। जब हम सोचते हैं तो हम उनकी चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। तो आइए, एक लंबी गहरी सांस लें, हृदय के पास हाथ रखें, हाथ जोड़कर सभी गुरुजनों को, सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी मास्टर्स को, हर एक रैल्म, हर एक वर्ल्ड किंगडम से जुड़े हुए जो भी हमारे गुरुजन हैं, दिव्य मास्टर्स हैं, ईश्वरी शक्ति सत्ताएं हैं, मोस्ट हाई से जुड़े हुए मास्टर्स हैं, प्रकाश जगत से जुड़े हुए मास्टर्स हैं, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, हमारे हर एक गुरु को और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, आभार। और हम सब आपका आवाहन करते हुए हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी चेतना के साथ जोड़ना चाहते हैं। आप हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें। जो आपने ज्ञान पाया, मेधा बुद्धि समझ पाई, हमें भी मिले। हम सब ध्यान से जुड़े रहें और निरंतर अपने आत्मा और जीवन की प्रगति करते रहें। हम सब अपने सत्य को जाने, पहचाने, सत्य को बोल पाए और सत्य के साथ चल पाए और सत्य का चुनाव करते हुए सत्य के साथ आगे बढ़े। हमारी जीवन और आत्मा की यात्रा के साथ जो भी हमने, हमारी आत्मा ने प्लान किया है या हमारा जो भी उद्देश्य है हमारी आत्मा का, उसे हम पूर्ण कर सकें, उसके साथ आप हमें अलाइन करें और हमें आपका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहे, आपका साथ मिलता रहे। हम आपके साथ पाकर, समझ के साथ, हम सही चुनाव करते हुए हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा में जो भी हमारा हाईएस्ट गुड हमें सर्व करता है, उसके साथ आप हमें जोड़े रखें और आपका साथ मिलता रहे, यही हमारी कामना है। हम सब निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हर एक मास्टर मेडिटेटर मेंबर का कि आप सब अपना समय हम सब के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं और हम सब केवल अपनी ही नहीं, दूसरों की भी प्रगति के लिए भी हम कार्यरत हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मास्टर्स। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ तृप्ता भनोट जी हमारे साथ में है। तृप्ता आंटी ये दिल्ली की रहने वाली हैं और मैं उनको सबसे पहले तो स्पॉटलाइट ऐड करती हूँ। सो मास्टर्स, जैसा कि हम सब अभी भी देख रहे हैं, वैसे तो तृप्ता आंटी योगा की टीचर भी हैं और बहुत विदेशों में भी इन्होंने बहुत धूम मचाई है योगा से, ऐसा मैं कहूँगी। और योगा करा भी है, करवाया भी है और हमारे साथ जुड़कर उन्होंने ध्यान के बहुत सारे सेशंस में गाइडेंस भी दिया है। और एक ऐसी शख्सियत हैं जो दमखम रखती हैं, साथ ही साथ बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है। और सबसे अच्छी बात है, ऐसा बोलते हैं कि जीवन जीने की ललक जो है वो इनमें दिखती है और हंसी खुशी के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं जीवन के चैलेंजेस को पार करते हुए और बिना घबराए हुए, बिना दुखी हुए हुए इन्होंने जो जीवन जिया है, जो काफी मुश्किलें भरी हुई थी, लेकिन हर एक मुश्किल का बहुत ही खुशी से इन्होंने सामना किया है। और इनको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, मैं भी इंस्पायर होती हूँ। और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अभी जो लास्ट के 3 दिन पहले जो सेशन हुआ वो तप्ता आंटी ने लिया था और जो इनका गाइडेंस था वो भी बहुत बहुत सराहनीय था, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा इन्होंने बताया। तो खिचड़ी मुद्रा के बारे में इन्होंने बात की थी, तो वो भी बहुत आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो मास्टर्स। और इससे पहले भी आंटी ने हमारे साथ जुड़कर कई सारे स्वाध्याय के सेशंस लिए हैं और बहुत सारे ध्यान के भी सेशंस लिए हैं उनके साथ साथ। सो आज हम फिर आंटी से मुखातिब हो रहे हैं, तृप्ता आंटी से। और तृप्ता आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में और लव लाइट स्टार्शन यूट्यूब चैनल में। ओवर टू यू।
थैंक यू मधु जी। बहुत इलाबोरेट कर दिया आपने मेरा इंट्रोडक्शन। धन्यवाद। ऐसा कहे, जो है वो बोला मैंने। ऐसा बोलेंगे। मैं आपकी बातों को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं आज हूँ वो मैं योग की वजह से हूँ। Yes, और योग जो है वो मेरे जीवन में आया किसी भी वजह से। योग जब आना होता है ना आपके जीवन में, तो कुछ ना कुछ ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं कि आपको लगता है कि और कोई चारा ही नहीं है, जिंदगी खत्म है। I know. Yep, yep. तो जब ऐसा कुछ हो कभी भी किसी की भी जिंदगी में, कि लगे कि आज इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो आपकी परीक्षा की घड़ी है। आपको उसको कैसे पार करना है, ये ईश्वर आपको गाइड करता है उस टाइम पे। बिल्कुल। और कभी भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना आपकी लाइफ में, तो वो होता है इस वजह से कि आपकी पहले परीक्षा होती है, आपको आजमाया जाता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। उसके बाद में फिर अच्छा ही अच्छा होता है आपकी जिंदगी में। बिल्कुल सही कहा। आई थिंक आज मैंने एक वीडियो भी डाला था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और यही उसी चंद जो बातें हैं कि भगवान तुम्हारी परीक्षा तो लेता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल्स भी आते हैं। तुम जब बिल्कुल खाली हो जाते हो, शांत हो जाते हो, वहां पे तुमको ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, क्लैरिटी आ जाती है, साइलेंस में तुमको वो क्लैरिटी मिलती है। चैलेंजेस होते हैं तो तुमको पता चलता है कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, राइट? ये पता चलता है कि तुम कितना डट के खड़े हुए हो, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये है मास्टर्स, कि आपकी लाइफ में किसने कहा था कि लाइफ सिर्फ सीधी सीधी होगी और सीधी रेखा पे चलना है? लाइफ इतनी आसान नहीं, लेकिन लाइफ इतनी कठिन भी नहीं है, मैं बोलूंगी। हंसते खेलते मुस्कुराते हम खुश रहते हुए हम ये जीवन का यापन कर सकते हैं। और साथ में अगर हमारे साथ लाइक माइंडेड लोग रहें, तो समझना और समझाना दोनों ही आसान हो जाता है। आई बिलीव कि समझना और समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आई थिंक आपके होने से ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और आपको करी कराई सारी चीजें मिल भी जाती हैं। तो आपके अंदर अगर वो इच्छा शक्ति है, और अगर वो ईश्वरी तत्व है आपके अंदर, तो डेफिनेटली आप ये जो ऐसे बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं ना, एक डायलॉग है, पहाड़ जैसा जीवन, हम ये पहाड़ जैसा जीवन अपना हम अच्छे से बिता सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, बहुत सही बोला आपने। तो और आज मेरा टॉपिक जैसे आपको हाँ, मालूम मैं तो है। भूल ही गई, सॉरी। बहुत दिनों के बाद मैं भूल ही गई कि आज गुरु नित्यानंद सरिता है। हम इतने दिन से गाइडेड मेडिटेशन कर रहे थे, आज मैं बिल्कुल भूल गई फिर से। बट थैंक यू, आपने याद दिलाया। तो मास्टर्स गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। तृप्ता आंटी आज हमें स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताइए। माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल भूल गई। सो ओवर टू बिल्कुल तृप्ता आंटी। कुछ गलत नहीं है, जो भी है उसको फ्लो विद द विंड। जो या आ रहा है वो उसके पीछे कुछ कारण होगा। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि वो जो एक कष्ट की घड़ी थी मेरे जीवन में, वो मुझे योग की तरफ लेके आई। और योग भी ऐसा कि मुझे जो मेरे गुरु मिले, जो जिनके बारे में हम आज बात करते हैं, वो मेरे दादा गुरु हैं स्वामी सत्यानंदा। मैं आपको उनकी पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। स्वामी सत्यानंदा सरस्वती परमहंस जी। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। इनका मेरे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव है। और ये मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि स्वामी जी की सानिध्य में रह के मुझे ये सब कुछ करने को मिला। खैर, जब मैंने योग में पदार्पण किया उस टाइम तक स्वामी जी अपना क्षेत्र संन्यास ले चुके थे। वो बिल्कुल दुनियादारी से बिल्कुल दूर थे, तो वो किसी को भी उस टाइम पे दीक्षा वगैरह नहीं दे रहे थे। पर स्वामी निरंजनानंद जो हैं उन्हीं के शिष्य हैं, जिनके द्वारा मैं दीक्षित हुई हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ। तो स्वामी जी का जन्म जो है ये अल्मोड़ा में 25 दिसंबर 2023 सॉरी 1923 में हुआ, जब मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का दिन था। तो अल्मोड़ा के पास एक गांव है, बिल्कुल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उनके गांव का नाम है भिकिया सैन ग्राम। एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था।
बचपन से ही इनके मन में बहुत जिज्ञासा रहती थी। तो हर चीज के बारे में जानना, कोई अध्यात्म मुझे लगता है कि उनका कई जन्मों से चलता आ रहा था। और इसलिए उनको इस जन्म में भी बचपन से ही ये लगन थी कि हर चीज के बारे में पूछना, हर चीज के बारे में मैं और जानूं की जिज्ञासा उनके अंदर लगी रहती थी। तो उसी दौरान स्वामी जी खेल खेल में कई बार चले जाते थे कि लोग मरते हैं, कहाँ चले जाते हैं, शमशान घाट जाके देखना कहाँ चले जाते हैं लोग, क्यों मर जाते हैं, इस तरह की उनके अंदर प्रश्न आते थे। तो एक बार स्वामी जी ने बताया था कि वो बचपन में 8-9 साल की उम्र थी उनकी, कहीं से कोई हड्डी उठा के ले आए, उस हड्डी को धागे से बांध के खेल रहे थे और उसको बांध के वो छत पे उन्होंने छुपा के रख दी। तो रात को कहते हैं कि एकदम उनके आधी रात को छत के ऊपर घोड़ों की टापों की आवाजें आने लगी। तो उस टाइम पे उनको ये लग रहा था, अंदर से डर भी रहे थे कि ये क्या हो रहा है। पर एक वो होता ना 9-10 साल के बालकों में कि भाई हाँ, मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, ये क्यों हो रही हैं चीजें, कैसे होती हैं। तो इसी चक्कर में बचपन में खेल खेल में ऐसी खेलें खेलते थे ये। तो खैर उसके बाद पता चला इनके पिताजी जो थे वो पुलिस में थे। और उसी दौरान इनको कोई, इनके गांव में ही कोई बहुत जो एक मोटी औरत थी जो तांत्रिक थी, वो खुद तांत्रिक थी, उनके साथ इन्होंने तंत्र विद्याएं सीखना शुरू कर दिया। उनका नाम था भैरव सुखमनी। तो उनसे इन्होंने तंत्र की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। और करते करते स्कूल जाना और पढ़ाई भी करते रहना, पर पढ़ाई में कभी इनका मन नहीं लगता था, हमेशा शरारतों में रहते थे। तो 18 साल की उम्र में स्वामी जी अपना घर छोड़ के अ, चले गए अपने गुरु की तलाश में, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे और जानना है, और जानना है, कौन है ऐसा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो जब ये 18 साल की आयु में घर छोड़ के स्वामी ऋषिकेश चले गए, तो इनका सामना वहां पे स्वामी शिवानंदा जी से हुआ। उनके सत्संग में इन्होंने जाके देखा, उनको सुना, तो ये उनसे बहुत प्रभावित हुए, उनकी नॉलेज से, उनके पर्सनैलिटी से इनको बहुत उत्साह मिला। तो इन्होंने जाके वहां पे, इनको लगा कि हाँ मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ। तो उसके बाद में उनको, वो स्वामी शिवानंदा जी के आश्रम में रहे। इन्होंने बोला कि मैं, कुछ लोग तो वहां आते थे आश्रम में इस वजह से कि जिनको कोई बीमारी होती थी वो आके आश्रम में रुकते थे, क्योंकि आश्रम में स्वामी जी सबका इलाज भी करते थे और खाना भी अच्छा मिलता था। और इस वजह से इनका मन वहां पे लगा। पर इनको लगा कि मेरे को कुछ बीमारी तो है नहीं, पर मुझे रहना है इस गुरु के सानिध्य में। तो इन्होंने उनको बताया अपने मन की बात। तो ये आश्रम में रहना शुरू हो गए, जिसके बाद ये आश्रम में इनकी ड्यूटी बहुत सख्त होती थी। जैसे पिछली बार हमने जो अध्याय किया था गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के, उसमें मैंने आपको बताया था जो उनके मुंह जवानी बताई हुई चीजें थी कि उनको कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता था। उसी टाइम पे उन्होंने कैसे अपने अहंकार को कॉन्कर करना है, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत आत्मज्ञान वहां पे इनको जाके हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुई बहुत सारी। तो 4 साल तक ये आश्रम में रहे। इनका 4 साल तक स्वामी जी ने कभी नहीं बोला कि तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। तो उनको लगा कि ये मुझे दीक्षा तो दे नहीं रहे हैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। एक दिन गुस्सा हो गया, स्वामी जी को बोलते हैं मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे आप दीक्षा देंगे तो ठीक है मैं रहूंगा, अदरवाइज मैं नहीं रहूंगा। तो स्वामी जी ने बोला कोई बात नहीं। ये 1947 का टाइम था। तो जब 1947 को इनको दीक्षा दी गई 12 सितंबर को, तो उस टाइम पे जब ये इन्होंने विरोध कर दिया एकदम कि मेरे को तो जाना ही है, मेरे को नहीं रहना आश्रम में, आप मेरे से काम करवाए जा रहे हो, मुझे शिक्षा दे नहीं रहे हो, कुछ भी दीक्षा दे नहीं रहे हो।
तो स्वामी जी ने बोला कि चलो थोड़े दिनों बाद गुरु पूर्णिमा होगी और उसमें हम तुम्हें खूब लड्डू जलेबी बनेंगे आश्रम में, उस टाइम पे तुम तब तक रुक जाओ, उसी दिन चले जाना अगर चाहोगे तो उसके बाद इन्होंने बोला चलो ठीक है, लड्डू लड्डू जलेबी के लालच में वहां पे आश्रम में रुक गए। तो इनकी 12 सितंबर 1947 को स्वामी जी ने इनको दीक्षा दी। तो परमहंस की दीक्षा इनको मिल गई। अच्छा, परमहंस की दीक्षा मिलने के बाद ये इन्होंने और कठिन साधना की, उन्होंने और बहुत सारे रिचुअल सीखे, बहुत सारे पुराणों का, वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया। स्वामी जी ने प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज इनको बहुत दी, क्योंकि स्वामी शिवानंदा जो थे ये खुद एक डॉक्टर थे। जो मलेशिया में इन्होंने बहुत काम किया था गरीबों की सेवा करने के लिए, ये मलेशिया में डॉक्टर थे, वहां से सब छोड़ छाड़ के इन्होंने जब आके देखा कि भारत में हमारे बहुत लोग कष्ट में हैं, बहुत लोग बीमार हैं, तो उन्होंने भारत में आके ऋषिकेश को अपना कर्म भूमि बनाया और वहां पे इन्होंने अपना शिवानंदा आश्रम बनाया, जिस शिवानंदा आश्रम में स्वामी सत्यानंदा उनके पास रहे। तो उनकी 1943 में जैसे ये आश्रम में स्वामी जी के साथ इनका मिलना हुआ था, 4 साल बाद में इनकी दीक्षा हुई। उनके बाद इनकी प्रॉपर पढ़ाई आप कह सकते हैं, और उसमें भी सारे आश्रम का देखभाल इनके जिम्मे थी, क्योंकि परमहंस तो बना दिया, सब कुछ बना दिया, इनका नाम शुरू से ही सत्यानंद था, पर उन्होंने फिर बोला कि तुम परमहंस सत्यानंद हो गए हो। तो उसके बाद में जब इन्होंने इतने वहां पे रह के कोड़ियों की सेवा की और बहुत सारी अपनी टीचिंग्स ली, तो 12 साल तक स्वामी जी जो हैं वो अपने आश्रम में स्वामी शिवानंदा जी के साथ रहे। 12 साल बाद स्वामी शिवानंदा ने इनको बोला कि तुम अब यहाँ से जाओ, आश्रम से बाहर निकलो और इंडिपेंडेंटली तुम योग का प्रचार करो। तो योग का प्रचार करने के लिए ये आश्रम से निकल पड़े। उसके बाद इन्होंने 8 साल तक पूरे भारत देश का भ्रमण किया, कहीं पैदल, कहीं घोड़ा गाड़ी पे, कहीं बैलगाड़ी पे, कहीं पैदल, कहीं गाड़ी में, कहीं बस में। तो उस टाइम पे इतना ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं था, तो जाके इन्होंने योग का प्रचार करना शुरू कर दिया और योग का प्रचार इन्होंने किया। इनका मन हमेशा और नई नई खोजें करने में लगा रहता था, तो इस वजह से जिस जगह पे भी जाते ये योग का कहीं ना कहीं, जैसे स्वामी हमारे पत्री जी जैसे करते थे, लोगों को योग से ध्यान सिखाते थे, तो उसी तरह इन्होंने भी अपना योग का काम शुरू किया। और जब ये बाहर थे अपनी घुमंतू लाइफ में, उस टाइम पे ये अफगानिस्तान गए, ईरान गए, उस टाइम पे इन्होंने श्रीलंका गए, बर्मा गए, नेपाल गए, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये काफी इन्होंने घूमा। तो जब घूमते घूमते एक बार ये बिहार स्कूल में बिहार में आके पहुंच गए। बिहार से इनको कुछ ऐसा नहीं था कि बिहार में कुछ खास इनका लगाव हो, पर वहां पे आके इनको ये लगता था कि बड़े नगरों की तरह ऋषिकेश में इनको अच्छा नहीं लगता था, कि वहां कोई भी कभी भी आ जाता, तो इनको साधना में काफी दिक्कत होती थी। तो ये चाहते थे कि कोई ऐसी जगह हो जो मुझे जिसके मतलब ऐसी जगह हो जो मैं अपनी साधना कर सकूं और मैं शांति से रह सकूं, यहाँ कोई भीड़ भड़क्का नहीं हो। तो बिहार में आके मुंगेर एक जगह है छोटी सी, वहां पे आके ये रहना शुरू हुए। तो वहां पे एक जंगल था, जंगल में आके ये तो अपनी साधना करते थे, दिन भर मेडिटेशन करना और वहां पे रहना, योगाभ्यास करना, सब कुछ ये वहां पे करते थे। तो उस टाइम पे एक जगह थी जंगल में, छोटा सा चबूतरा बना हुआ था जहां पे बैठ के ये हमेशा ध्यान करते थे। उस चबूतरा को लोग करण चौरा बोलते थे। बाद में पता चला कि जो
करण थे, वो उस जगह पे बैठ के सोना दान किया करते थे। वो दिन इनको ध्यान में वो चीजें आने लगी, ध्यान में इनको अनुभव होने लगे, तो इसलिए उस जगह का नाम करण चौरा था। तो इनको वहां पे जब अनुभव होते थे, तो एक दिन स्वामी जी साधना में थे, इनको ऐसा लगा कि जैसे जमीन खुल गई है और उसमें से एक सफेद चमकीला साया आके इनके सामने खड़ा हो गया। और उन्होंने उसको बोला, उनको ये भी लगा कि ये साया मेरे अंदर प्रवेश करता जा रहा है, और उनको ये भी लगा कि इन्होंने मुझे ये बोला है कि तुम्हारी कर्म भूमि यही है, यहीं से तुम अपनी साधना शुरू कर सकते हो। तो इन्होंने मुंगेर में अपना साधना शुरू की। मुंगेर में पहले ये जंगल में एक छोटी सी कुटिया कुटिया बना के रहते थे, जिसको ये शिवानंदा कुटीर बोलते थे। फिर जब ये जिस जगह पे रहते थे उसके साथ में ही कोई सेठ थे बड़े, उन्होंने इनको जगह दी कि तुम यहाँ पे रह के लोगों को योग सिखाओ। इन्होंने योग सिखाना शुरू किया। तो 69 में हाँ 63 में ये आ गए थे। 1963 में ये अपना मुंगेर में आ गए थे। तो 1964 में इन्होंने बिहार योग स्कूल की स्थापना की। छोटे से लेवल पे आसपास के लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने योग सिखाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में जब ये उनको लोग अपने योग सिखाते थे, हाँ 1956 में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना की, और 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। अगले 20 वर्षों तक विश्व भ्रमण करते हुए उन्होंने योग की पताका विश्व के कोने कोने में फहरा दी। उसी टाइम पे ये ऑस्ट्रेलिया में गए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, उसी टाइम पे इन्होंने सारी देशों की यात्राएं की और वहां पे योग सिखाया। वहां पे टीवी पे इनके कार्यक्रम हुआ करते थे। तो एक बार भयंकर एक्सीडेंट इनका वहां पे हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि इनको कई साल तक व्हील चेयर पे रहना पड़ा। तो उसी तरह ये इंडिया आ गए। इंडिया जब वापस आए तो इन्होंने मान रखा था कि मैं त्र्यंबकेश्वर जाऊंगा। तो त्र्यंबकेश्वर जाने का जब ये सारी व्यस्तताएं इनके जीवन में आ गई, तो ये भूल गए कि मैंने त्र्यंबकेश्वर जाने का संकल्प लिया था, पर मैं तो वहां गया ही नहीं। तो जब ये संकल्प लेके व्हील चेयर पे ही अपना त्र्यंबकेश्वर पहुंचे, वहां पे जाके इन्होंने माथा टेका, वहां पे जाके अपनी बैठ के साधना की। और उसके बाद में इन्होंने ये अपने मन में ये गिल्ट जो थी कि मैं आ नहीं पाया इतने दिनों तक, उसके बारे में विचार किया। तो वहां से जब ये वापस आए, बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए, भूल गए कि मैं व्हील चेयर पे आया था। तो इतना परिवर्तन इनके अंदर हो गया। तो उसके बाद इन्होंने अपनी साधना जारी रखी। इनको अंतर ज्ञान भी वहीं पे क्या बोलते हैं उसको, आत्मानुभूति या एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं, वो भी त्र्यंबकेश्वर में ही हुई। उस दिन कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त आंधी और तूफान आ रहा था कुटिया के बाहर, और मेरे अंदर भी बहुत जबरदस्त आंधी और तूफान था, और उसी समय इनको ज्ञान की अनुभूति हुई, एनलाइटनमेंट हुई। उसके बाद में ये जब बिहार स्कूल ऑफ योगा में आए, उसको उन्होंने साइंटिफिक तौर पे योग को लोगों को सिखाना शुरू किया। शुरू शुरू में जो मैंने भी किया था 71 में, इन्होंने एक पत्रिका निकालते थे, इतनी छोटी बारीक पत्रिका, योग विद्या के नाम से। वो बारीक पत्रिका में जो 3 साल का इनका पाठ्यक्रम होता था, 3 साल की योग शिक्षा होती थी उसमें। तो कॉरेस्पॉन्डेंस इन्होंने एक तरह से शुरू किया। उसके बाद में इन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा में ही बिहार योग पब्लिकेशन की स्थापना भी की। बिहार योग पब्लिकेशन में जो स्वामी जी बोलते थे उन चीजों को रिकॉर्ड कर लिया जाता था,
और उनकी रिकॉर्डिंग को लेके उनकी बुक्स बनाई जाती थी, और उनकी तकरीबन 85 बुक्स जो हैं वो उनकी पब्लिश हुई। उसके अलावा बिहार पब्लिकेशन में योग पब्लिकेशन जो है उसमें इंटरनेशनल लेवल की 350 किताबें तकरीबन छपती हैं, और वो किताबें बेस्ट सेलर हैं। इनमें एपीएमबी, आसन प्राणायाम मुद्रा एवं बंध, ये बुक जो है दुनिया की 60 भाषाओं में प्रकाशित होती है। और दुनिया का कोई ऐसा योग स्कूल नहीं है या ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक्स को नहीं पढ़ा हो। जिन्होंने इन्होंने योग निद्रा पे खूब काम किया, तकरीबन 80 तरह के 80 टेक्निक्स उन्होंने योग निद्रा के बारे में बताई। सूर्य नमस्कार को बहुत बारीकी से समझाया, सूर्य नमस्कार के ऊपर बहुत काम किया, क्योंकि इन्होंने जो आधी शिक्षा इनको स्वामी शिवानंदा के आश्रम में मिली थी। जब ये काम करके थक जाते थे, स्वामी जी दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और ये सो जाते थे, और उस टाइम पे योग निद्रा में ही इनके अंदर वो सारा ज्ञान आता गया। तो वही शिक्षाएं इन्होंने योग निद्रा के थ्रू ही स्वामी निरंजनानंद को बचपन में देनी शुरू कर दी शिक्षा। इसलिए इन्होंने योग निद्रा को बहुत डेवलप किया। योग निद्रा इससे पहले कुछ पॉपुलर नहीं थी, वो एक तांत्रिक क्रिया ही मानी जाती थी जो आम लोगों को नहीं मालूम था। पर उसके बाद में इन्होंने वहां पे, क्योंकि आश्रम में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, तो वो लोग एक एक चीज जो भी होती है वहां पे शोध कार्य होते हैं, तो इन्होंने वहां पे एक बड़ा विद्यालय बनाया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी बेस्ट सेलर जी एपीएमबी जो है, कहते हैं कि इसके 25 संस्करण निकल चुके हैं आज की डेट तक, 25 संस्करण। और वो संस्करण जो है सिर्फ बिहार, ये एपीएमबी की बिक्री के ऊपर कनाडा का आश्रम बना, इतनी बिक्री हुई। अभी भी अगर बेस्ट सेलर में देखेंगे, कहीं भी दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में ये बुक्स मिलती हैं, और सारे योगा मैनुअल के तौर पे इनको यूज करते हैं। तो वो स्वामी जी ने सारी टेक्निक, सूक्ष्म व्यायाम की टेक्निक्स हैं जैसे वो बताई, वायु निरोधक आसन बताए उसमें, वायु और प्राणायाम के ऊपर भी, क्रियाओं के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। तो उसके बाद जब इन्होंने अपना पूरा काम करने के बाद, जब पूरी तरह से बिहार स्कूल योग विश्वविद्यालय बन गया, तो इन्होंने बोला कि मैं अभी, मुझे जाना है। बिल्कुल किसी तरह की इनको ये नहीं था कि अटैचमेंट है कि मैंने इतनी बड़ी संस्था बनाई और मैं इसका हेड बन के रहूं, नहीं। तो इन्होंने 84 में इन्होंने वो वहां से आश्रम को छोड़ दिया कि मेरे को अब आगे जाना है। तो 84 में इन्होंने शिवानंद मठ के योग पर वैज्ञानिक शोध की दृष्टि से योग शोध संस्थान की स्थापना की, और सन 1988 में जब उपलब्धियों के शिखर पे ये पहुंच गए, तो इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के एक परमहंस की तरह बिल्कुल डिटैच होके एक नया कुटिया बनाई। वो जगह थी, इनको वो भी ध्यान में जगह आई। तो जब ये ध्यान की गहरी अवस्था में थे, तो इनको एक शमशान भूमो, इनके बार बार अंदर ये शब्द आ रहा था। तो इन्होंने सोचा कि ये शमशान भूमि कहाँ है, कहाँ जाना है। तो जब देवी सती पार्वती की जब ये हुई, अंग उनके जगह जगह लेके शिव जी घूम रहे थे, तो वो अंग, उनका वक्ष स्थल जो है वो वहां पे आके गिरा, जहाँ पे उसका अंत्येष्टि की गई। और वहां पे देवघर भी है, साथ में देवघर है जो, जहाँ पे उसकी भी एक स्टोरी है। वहां पे इन्होंने जाके अपना आश्रम बनाया। छोटी सी स्टोरी मैं आपको देवघर के भी बताना चाहती हूँ कि जब रावण शिवलिंग लेके जा रहे थे कि मुझे श्रीलंका लेके जाना है, उन्होंने तपस्या की कि मुझे शिवलिंग लेके जाना है श्रीलंका में। तो कुछ ऐसी दैवी शक्तियां थी जो नहीं चाहती थी कि रावण शिवलिंग को वहां लेके जाए।
तो भगवान है, लीला रचते हैं कहीं ना कहीं। वो ग्वाले के रूप में जाके इनको वहां पे मिले, एक बूढ़ा ग्वाला बने और उनको बोला कि भाई उसको लघु शंका हो रही है, कि उसको अर्ज हुई कि लघु शंका की, अब कैसे मैं शिवलिंग उठा के श्रीलंका तक जाना है, अभी बहुत दूर है। तो लघु शंका के बहाने अब ये वो देखे कि मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। तो वहां पे एक तालाब था, उस जगह पे इन्होंने जाके देखा कि वे मुझे मैं यहाँ पे निवृत्त हो सकता हूँ, रावण की बात करें तो। वहां पे जो बूढ़ा चरवाहा बन के भगवान थे, तो उन्होंने बोला, उसने बोला कि मैं शिवलिंग को नीचे तो नहीं रख सकता, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था जब तुम इसको कहीं रख दोगे जमीन पे तो ये वहीं का होके रह जाएगा। तो वो बूढ़ा चरवाहा इनके सामने आया, उन्होंने बोला कि ये आप शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए, मैं लघु शंका करके आता हूँ। तो रावण जो है, उन्होंने उनको वो शिवलिंग पकड़ा दिया और वो लघु शंका के लिए गए। अभी भी वो तालाब, वहां पे दो तालाब हैं, एक गंदे पानी का है और एक साफ पानी का। जो लघु शंका की थी वो गंदे पानी का तालाब अभी भी है, उसको कोई यूज नहीं करता। एक साफ पानी का है जो पहले से था। तो वहां पे वो जो बूढ़ा चरवाहा था, उन्होंने बोला कि भाई शिवलिंग तो इतना भारी हो गया, मेरे से तो नहीं उठता। शिवलिंग को उठा के उन्होंने वहां जमीन पे रख दिया कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे से तो इसका बोझ नहीं संभलता। वहां रख दिया। तो आज भी देवघर का शिवलिंग जो है वो वहीं पे स्थापित है। वहां से 1.5 तो 2 किलोमीटर है ये जो जगह मैं बता रही हूँ, रिखिया आश्रम। वहां पे इन्होंने रिखिया आश्रम की स्थापना की। तो वहां पे जब इन्होंने छोटा सा आश्रम बनाया, उस टाइम पे जब इन्होंने बड़ा आश्रम मुंगेर वाला छोड़ा था, 108 रुपए और 2 धोती थी इनके पास। इतना ही पैसा शायद उस टाइम पे, 108 रुपए भी बहुत होते होंगे। तो वो स्वामी निरंजनानंदा की मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उन्होंने बताया कि 108 रुपए लेके स्वामी जी गए थे। तो वहां से ये रिकिया आश्रम में आके उन्होंने वहां पे अपनी साधना शुरू की। तो वहां पे बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना, मतलब इनको एक जंगल की तरह था, रिखिया का डेवलपमेंट किया। और वहां के आदिवासी लोग जो थे, उनके जीवन में उद्धार करना उनका शुरू किया। उनके उनको वहां पे हाइजीन के बारे में इन्होंने शिक्षा दी। वहां पे इनके बच्चों को स्कूल भेजना है, लेडीज को कैसे इन्होंने उनकी लाइफ को कैसे आगे प्रमोट करना है, उनको लेडीज का उत्थान कैसे करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में इन्होंने वहां पे जाके काम शुरू किए और साथ साथ में अपनी साधना भी करते रहे। और इन्होंने इन 1989 में उन्होंने रिखिया आने का जो उनको दैवीय आदेश मिला था, उसके वो वहां पे आके उन्होंने आश्रम की स्थापना की। तो वहां पे इन्होंने बहुत सारी वैदिक साधनाएं की और स्कूल भी खोले। वहां पे बहुत इन्होंने पब्लिक के लिए भी सोशल वर्क किया और पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखा, लोगों को और जागृत किया। और इस तरीके से इन्होंने वहां पे लोगों के साथ मिलजुल के 1991 में वैश्विक सुख के लिए और शांति एवं समृद्धि का संकल्प लेके 12 वर्ष का राजसूय यज्ञ किया। और सन 1907 में सेवा प्रेम दान को अपनी मुख्य गतिविधि बनाने का आदेश देकर रिखिया की पीठ की स्थापना की घोषणा की इन्होंने। तो इन्होंने इतने काम किए और इनकी शिक्षा यही थी, सेवा प्रेम दान, और गरीबों का उद्धार किया, शिक्षाएं, खेल कूद। इवन इन्होंने वहां के एरिया के जो युवा लोग थे, उनको ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आदिवासी हैं तो ये उसी एरिया में रहेंगे और वैसी ही शिक्षाएं मिलेंगी। उनको मॉडर्निटी के बारे में भी सिखाया, उनको कंप्यूटर शिक्षाएं भी उन्होंने दी, और उनको आश्रम में बुला के आश्रम की योग की शिक्षाएं भी दी। वहां पे अभी मतलब इतने लोगों को रोजगार दिया। जो जंगली लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनको इन्होंने वहां पे
रिक्शा लेके दी, जैसे लेडीज उनको थ्री व्हीलर लेके दिए, या उनको व्हील चेयर की जिसको जरूरत थी वो लेके दी। ये सब काम आश्रम के साथ ही होता रहा। और उसके बाद में इन्होंने सामूहिक विवाह किए, इसको बोलते हैं सीता कल्याणम। तो सौ सौ लड़कियों, सैकड़ों लड़कियों के विवाह ये लोग करते थे, जिसमें सारे अपने आश्रम के डिसाइपल्स को ये बोलते थे कि हम यहाँ पे ये यज्ञ कर रहे हैं और आप आके यहाँ पे उन लड़कियों के लिए उपहार लेके आइए। तो जैसे जैसे मैंने खुद देखा है कि उन्होंने सुहाग पेटी बना के देते थे, जिसमें सोने चांदी के जेवर भी होते थे, उनके लिए कपड़े भी होते थे, उनके लिए टीवी फ्रिज भी होते थे, उनके लिए एक पूरे, जैसे माँ बाप दहेज देते हैं उसी तरह से दहेज देके इन्होंने उस एरिया के लोगों को और आगे बढ़ाया, उनके लाइफस्टाइल को और आगे बढ़ाया। अभी तो वहां पे बहुत एक बड़ा आश्रम बन गया। फिर पिछले 2 सालों में स्वामी जी जो हैं वो बिल्कुल ही जंगल में रहे। पंचाग्नि साधना की इन्होंने वहां पे, पंचाग्नि कुछ ऐसे अनुष्ठान किए जो हमारे वैदिक लोग भूल चुके थे, जो भारत की सभ्यता से लुप्त होती जा रही थी, जो जो चीजें उन्होंने वो सारी चीजें दोबारा से पैदा की, यानी कि इनको रिजुविनेट किया। तो जो गरीब लोग थे उनको पक्के घर बनवा के दिए, हाइजीन के बारे में उनको पढ़ाया, उनको लेडीज को सिलाई मशीनें लेके देते थे। जो पढ़ने वाली लड़कियां थी उनको कंप्यूटर और लैपटॉप लेके आश्रम की तरफ से दिए जाते थे, अभी भी दिए जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बहुत लोगों की सेवा की और उन्होंने बहुत उद्धार के काम किए, जिसमें इनका मेनली यही था। कोई भी आश्रम में जाता है तो उनके पास इतनी सारी बुक्स उनको प्रसाद में देते हैं कि किसी को तुम्हें जितनी भी बुक्स चाहिए वो लेके जाओ और तुम आगे पढ़ो और इनको आगे बांटो। तो बिहार योग पब्लिकेशन अभी भी बहुत ज्यादा उनकी बुक्स छपती हैं। जैसे हर साल हम लोग उसमें ये करते हैं, पब्लिक अपने योगा एग्जीबिशन में भी, इंटरनेशनल बुक फेयर में भी हम उनकी स्टॉल लगाते हैं। तो इस तरह से काम करते हुए स्वामी जी ने एक दिन 5 दिसंबर 2009 को मध्य रात्रि अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन्होंने समाधि ली। सारे अपने शिष्यों की उपस्थिति में 5 दिसंबर 2009 को उन्होंने अपनी अपने शरीर का त्याग किया और समाधि ली। और आज भी स्वामी सत्यानंदा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कभी भी हम आंखें बंद करके उनको कुछ याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो साथ ही साथ वो हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे किसी भी समस्या का समाधान वो किसी ना किसी तरीके से हमें बता देते हैं। बाकी जीवन में काम उन्होंने बहुत किए, योग को बहुत फैलाया। अभी स्वामी निरंजनानंदा जो मेरे गुरु हैं, जो उनके डिसाइपल थे, उनको वो पद्म भूषण है, भारतीय सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि दी। योग का इतना योगदान उनका हम लोगों के जीवन में हुआ, दुनिया में इतना योग को उन्होंने फैलाया। तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि आज मुझे उनके जीवन के बारे में बताने का मौका मिला। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को स्वामी सत्यानंदा के कामों और उनकी शिक्षाओं के बारे में पता चला होगा। थैंक यू आंटी। तो कहीं कोई बहुत त्रुटि हुई बहुत हो तो मुझे क्षमा शुक्रिया। करिएगा। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी। और दूसरा, इतना अच्छा आपने स्वाध्याय किया, और साथ में जो आपने उनकी जो जीवनी बताई है, स्वामी सत्यानंद जी की, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की। काफी सारी बुक्स हैं, मैंने सर्च भी किया उसके बाद। बहुत सारी उन्होंने किताब लिखी है एपीएमबी पर, तो आप लोग जरूर पढ़िए, मास्टर्स या खरीदिए। बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। सो थैंक यू सो मच तप्ता आंटी कि आपने जो आज का स्वाध्याय किया वो बहुत ही जरूरी भी था।
कि देखिए जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। और उन्होंने वो क्वेश्चन भी डाला, पूछा, तो वो हुआ भी, लेकिन आगे चलकर मेहनत भी की उन्होंने। सो हर चीज मैटर करती है। अगर आपकी इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो आपका हार्डवर्क भी होना चाहिए और जरूर गुरुओं की कृपा भी मिलेगी। लेकिन उसके पीछे, उसके बाद उन्हें कितनी मेहनत की है, साधना की है। सो थैंक यू सो मच आंटी, आपने आज जो स्वाध्याय करवाया है बहुत ही सुंदर रहा है। आगे भी हम सुनना चाहेंगे, तो आप जरूर बताइएगा। आशा आंटी, गो अहेड। ये कुछ बहुत ही प्रमुख चीजें जो मैंने बताई हैं, बहुत, क्योंकि ये युग पुरुष होते हैं। ये लोग ऐसा तो नहीं है कि किसी ना किसी मतलब छोटी सी हम एक आधे घंटे की कहानी में उनके जीवन को उतार सके, बिल्कुल नहीं, हमारे बिल्कुल भी बस नहीं। की बात नहीं है। पर जितना मैंने इनको इन्वोक करके, मैंने उनका आशीर्वाद लेके मैंने कहा कि आज आप मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं इसको पढ़ सकूं, तो उनकी शिक्षाओं को जान सकूं। उन्होंने अपने जीवन में रह के स्वामी निरंजनानंद की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो और भी करेक्ट। बहुत ही, रोचक है। उनको तो वो उनके जन्म से पहले इन्होंने बता दिया था उनकी माँ को कि तुम्हारा जो बच्चा होगा ये युग पुरुष होगा, और वही है। यस, बिल्कुल। तो लेकिन डेफिनेटली जब आप समझ रहे हैं, मैं सुन रही थी आपको, लेकिन मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। आई हैड टू जस्ट क्लोज माई आईज एंड सिट। मैं बहुत गहरे ध्यान में चली गई थी। मतलब मुझे अम, आपकी बात सुनने के लिए, मतलब कान से सुनाई पड़ रही थी, लेकिन ध्यान बहुत गहरा लग गया था। सो थैंक यू सो मच आंटी। डेफिनेटली वो आगे भी हम सुनेंगे आपसे ही। और निरंजन आनंद जी का किसी ने करा है स्वाध्याय, मुझे नहीं पता किसी का नहीं किया, किसी किया, का किया। अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं हुआ। पता नहीं, ऐसा लगा कि शायद तो कृष्णा आंटी ने थोड़ा सा बताया था, नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं, नहीं, हो सकता है या तो मैंने अलग से पढ़ा हो। हाँ। मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर हुआ होगा नहीं नहीं, बट जरूर तो आप जरूर करवाइएगा, बताऊंगी। आप जरूर करवाइएगा। अगर आप करना चाहते तो प्लीज डू इट, है ना। आशा आंटी का हैंड रेज है, और किसी और को भी अगर हैंड रेज करना है तो करें। तो यस, गो हेड आशा आंटी, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सभी को। और तृप्ता जी, मधु जी, सभी को प्रणाम और बहुत सारा प्यार। तृप्ता जी, आपने सचमुच सत्संग के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया, और रंजन स्वामी का सुनने के लिए हम बहुत अधीर हैं। आप जरूर सुनाइए। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। मधु जी ने तो सब बोला है, कैसे बताया आपने सब। तो मैं थैंक यू सो इतने मच। में बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। या, यस, कृष्णा आंटी। थैंक हाँ, ये क्या बोलते हैं, तृप्ता जी, रियली आपने बहुत, एक तो इनके स्टोरी भी बहुत जानने लायक, बहुत अच्छी, और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप निरंजना जी का भी बताइए, हम लोग को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, दैट्स व्हाट हम लोग वही। अगर नहीं किया है कृष्णा आंटी ने, तो आप जरूर करिए तृप्ता आंटी, क्योंकि वो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैंने नहीं किया है। हाँ, मुझे मैंने ऐसा लगा कि शायद किसी ने, मैंने नहीं मे भी हो किया। सकता थोड़ा सा कहीं सुना हो, पढ़ा हो, इसलिए मुझे ऐसा आ रहा था, क्योंकि मैंने नाम सुना हुआ है, या तो मैंने पढ़ा होगा, है ना। पढ़ती, क्योंकि जैसे ही वो चालू होता है लैपटॉप में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लगा हो। बट थैंक यू कृष्णा आंटी। थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू आशा जी। अभिषेक जी, गो हेड, और नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन मैम सभी आप को। आज। और मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे इस ध्यान की जर्नी में जब हम आते हैं तो कई बार थॉट्स आते हैं ऐसे कि भाई ध्यान छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एंड इस टाइप को ये काफी टाइम से आए जा रहे थे। एंड बीच बीच में मोटिवेशन भी था। लेकिन ये अब मुझे ये तो पता कि छोड़ना नहीं है, लेकिन इनको टेकल कैसे करें, इनको आंसर कैसे देवें, इनको बंद कैसे करें, वो पता नहीं। तो लास्ट ईयर की ही बात है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो ये जैसे ही ये आया कि भाई वापस, कि भाई देख छोड़ दे ध्यान, कुछ भी सही नहीं हो रहा तेरे साथ, ना बिजनेस सही है, ना ये सही है, ना लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर अब उस समय पे ट्रिगर्स बहुत हैवी थे मेरे। तो उन्होंने मुझसे फिर वो काम करवाया कि फिर मैंने इमेजिन किया और अपने विचारों को साथ में बिठाया कि ठीक है भाई, आज से ध्यान बंद कर देते हैं। विचारों को बोला और इमेजिन करते हैं ध्यान बंद करने से क्या हो जाएगा। अब
तुम बताओ मुझे कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। ध्यान बंद करने से, ध्यान करने से तो नहीं हो रही, लेकिन ध्यान बंद करने से कैसे होगी। तो वो उस समय पे मेरे विचार जो थे एकदम शांत हो गए, और उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। और इससे मुझे ये समझ मिली कि ये मुझे नेगेटिव थॉट जो है छुड़वाने की कोशिश करना चाहते हैं। और जब उनके पास इस चीज का जवाब नहीं था कि छोड़ने से कैसे सब कुछ सही हो जाएगा, तो उसके बाद ये विचार आना बिल्कुल बंद हो गए। और उसके बाद मतलब हिम्मत नहीं हुई मेरे विचारों की कि ऐसे कुछ थॉट मेरे सामने ला सके। तो ये एक अच्छा रियलाइजेशन था मेरे लिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। ये आपको सेल्फ रियलाइज हुआ, आपने खुद जाना समझा। मगर उसके साथ साथ एक और चीज होती है, जहां पर जब हम अ, अपनी जो सोच है, हमें ये पता चलने लगता है कि हम चाहेंगे तो हम अच्छा सोच सकते हैं और वही हम क्रिएट करेंगे। हम चाहें तो हम बुरा सोचें और बुरा क्रिएट करें। अब हमारे हाथ में है कि हमें क्या क्रिएट करना है। तो ये इंसान को खुद ही अनुभूति होती है अपने आप के बारे में। वो आपने अनुभूति, आपको हुआ, उसका अनुभव भी हुआ, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे आपकी खुद की जागृति हुई, और आपकी खुद की जो चेतना है उसमें भी प्रगति हुई। और वो चेतना जब जागृत हो गई आपकी, तो आपको खुद को रियलाइज हुआ कि मैं अगर चाहूं तो मैं विचार बंद कर सकता हूँ। कुछ समझ आई, समझ बढ़ी। तो ये बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल, दैट्स अ ग्रेट। ऐसे बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा नोट किया, है ना। सो वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। थैंक यू मैम। और उसमें भी मैं अभिषेक जी आपको ये कहना चाहूंगी कि अभी आप बहुत यंग हैं। अगर आपको स्वामी सत्यानंदा या स्वामी निरंजनानंद की एक 20-25 मिनट की योग निद्रा मिल जाए, तो वो जरूर आप योग निद्रा करिए। उसमें संकल्प का एक पोर्शन होता है कि संकल्प लेके करिए कि मुझे क्या संकल्प लेना है। तो वो ओके, संकल्प लेके अगर आप रोज योग निद्रा करते हैं, तो आपका वो संकल्प पूरा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने आपके इसी से मैंने सीखा योग निद्रा वगैरह के बारे में, कि अब मैं हाँ, इसको बिल्कुल, ये आया था विचार अभी कि ये इस पे ध्यान देना है योग निद्रा के ऊपर भी। और इसी में मैं बिल्कुल इसकी बुक्स वगैरह पढ़ूंगा या वीडियोस वगैरह देखूंगा पहले एग्जैक्टली ये है क्या। और बिहार स्कूल बीच ऑफ बीच में योगा किया है। पब्लिकेशन है। ओके। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी, मतलब 350 तो कहते हैं। जो और स्वामीज के बारे में भी ये है, जैसे क्रियात्मक। क्रियात्मक योग है। तो बहुत सारी बुक्स हैं योग निद्रा पे, सूर्य नमस्कार पे, बहुत सिंपल भाषा में लिखी हुई हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है एक स्वामी जी की मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने हम लोगों को जो मंत्र दिया, अगर आप और कुछ भी नहीं करते हैं, सुबह उठे हैं, आंखें बंद किए हुए, कुल्ला नहीं किया, बिस्तर पे बैठे हैं, आंखें बंद करें, गुरु का ध्यान करें, और 11 बार आप एक संकल्प लें कि मुझे क्या चाहिए। हमें चाहिए सुरक्षा, हेल्थ, ये मेन आजकल का वो है। ओके। और सबको विश्व का कल्याण हो, ये एक संकल्प लेके बैठना है। और उसके साथ 11 महामृत्युंजय का पाठ करना है। ठीक है। और एक है उसमें उन्होंने 11 गायत्री मंत्र का जाप करना है, उसमें भी संकल्प लेना है कि सबको बुद्धि दें, विवेक दें, ज्ञान दें। यही गायत्री मंत्र गायत्री करते हैं। तो ये 11 उन्होंने ये बताए। और 3 बताए हैं दुर्गा के 32 नाम। वो दुर्गा के सारी दुनिया में जो भी लोगों का दुर्गति का शमन शमन करने वाली हैं, तो वो सबके दुर्गति का नाश करें, सबके दुखों को दूर करें, ऐसा संकल्प लेके दुर्गा के 32 नाम करिए। ये 3 बार करना है। बाकी मंत्र 11-11 बार, महामृत्युंजय और गायत्री 12-12, 11-11 बार, 3 बार दुर्गा के 32 नाम। ठीक है। ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। वैसे हम लोगों को तो वो एक कार्ड दे देते हैं, तो कार्ड में वो लिखे होते हैं। अगर आप संकल्प लेके बिना मुंह हाथ धोए, बिना कुल्ला किए, बिना बिस्तर से उठे पहले ही चीज ये मांग करते हैं, तो आपका जीवन एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। ओके। जी। ठीक है। तो एक्चुअली, आप करके देखिए। हाँ, आप जरूर करिए। हम, जैसे अभी आंटी ने बताया, ये है योग के साथ या योग निद्रा के साथ। अब हम क्यों क्या कर रहे हैं, हम सब लोग इस ध्यान के ग्रुप में हम सिर्फ ध्यान करते हैं। हम योग नहीं हम्म। करते हैं। योग तब होता है जब अपने मन, बुद्धि और शरीर, मतलब जैसे होता है ना, मन, बुद्धि और शरीर का हम जब एक उसको एकत्व में लाते हैं, तो वो भी एक तरह का योग है, लेकिन ये ध्यान योग है।
योग बहुत तरह के हैं, लेकिन कौन सा योग कर रहे हैं आप, है ना। तो अभी हम जो जो आंटी बता रही हैं वो है योग के साथ मंत्रों का उच्चारण। यहाँ मंत्र पे योग आप, बोलते हैं, हाँ मंत्र योग। हाँ, तो वो जो योग है ये डिफरेंट योग है। लेकिन पत्री सर का कहना है, मैं इसलिए बार बार मैं, क्योंकि हम जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं ध्यान को। ध्यान तब होता है जब आपके 80% कर्म आप उससे मुक्त हो जाते हैं और 20% रह जाते हैं, आप तब जाकर ध्यान में आ पाते हैं। ध्यान एक सबसे उच्च अवस्था है जहां पर आपकी आध्यात्मिक प्रगति तेजी से होती है, क्योंकि उससे पहले आप सिर्फ कर्मा से ही जूझ रहे होते हैं, कर्म से बंधे होते हैं। और कर्म बंधन से जब तक कि आप बंधे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके साथ जो इस तरह से होंगी कि आपको लगेगा कि भाई मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी प्रगति नहीं हो रही है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, कुछ परेशानियां हैं जीवन में, चैलेंजेस आ रहे हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ हैं जहां पर मैं नहीं चल पा रहा। तो ये सब आपके लाइफ में होता है। लेकिन पत्री सर ने जो बताया वही मैं बार बार दोहरा रही होती हूँ, क्योंकि उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम सब आन अपान सति ध्यान करें, और आन अपान सति ध्यान करके ही आप सब कुछ पालेंगे, आपको जरूरत नहीं है। और उसका जीता जागता एक्सपीरियंस, या मैं ऐसा बोलूं जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज देखी। आनापान से ध्यान से काया को स्वस्थ किया, पहले खुद उसको प्रैक्टिस की, फिर काया स्वस्थ हुई, दवाइयां छूट गई, और उसके बाद जो जीवन में बदलाव आने लगे वो इतने हुए कि मुझे गुरुओं के दर्शन ध्यान के द्वारा हुए, गाइड भी मुझे उन्होंने ही किया, बाकी दूसरों को भी मेरे द्वारा, मैं माध्यम बन के जैसे सबको गाइड कर रही थी। तो मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको कि जो क्लैरिटी भी आती है, योग निद्रा की जो स्थिति भी होती है, जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं आन अपान सति ध्यान के साथ, सबसे पहले आपका शरीर, जब, जैसे एक बात है, आप दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर काम करते हुए आपके साथ क्या हो रहा है, थक जाता है इंसान, एनर्जी थक आप जाता हूँ। कहीं एक्सपेंड हो रही है आपकी, राइट। सो वंस यू एक्सपेंड योर एनर्जी, कहीं आप लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी निकल रही है। लेकिन ध्यान में हमारी एनर्जी को हम बंद कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने सर से लेकर पांव तक की जो पूरी अवस्था है उसमें हम लॉक कर रहे हैं। हम जितने हम्म। भी 10 द्वार होते हैं, है ना, 9 द्वार है, दशम द्वार हमारा सहस्त्रार कहलाता है। तो बेसिकली जी। हमारे 10 द्वारों को एक तरह से हम बंद कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जो मेन 3 करते हैं वो हम हाथों को लॉक करना, आंखों को बंद करना, पाँव को क्रॉस करना, ये 3 चीज होती है। बाकी जो हमारे हम्म। शरीर के जो छिद्र है, तो 9 छिद्रों को बंद करना। तो ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारी ध्यान में, हमारे शरीर में हमें एनर्जी मिलने लगती है। और जब एनर्जी मिलने लगती है तो सबसे पहला शरीर पता है क्या करता है, जब आपको आराम मिलता है तो आप क्या करते हैं, नींद में चले जाते हैं तुरंत, क्योंकि आपको अच्छा हम्म। लग रहा है। तो वो स्थिति जो आती है ध्यान के साथ, आपको पता भी नहीं चलता और आप ऐसे लगता है आप गहरे नींद में चले गए हैं, योग निद्रा में चले गए हैं। तो आज जब आप लोग ने अगर वो एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं वो बता रही हूँ, मैं थकी हुई नहीं थी, ना ही कुछ ऐसा, लेकिन जैसे मेरे शरीर को लग रहा था। और आंटी की बात सुनते हुए हम जब स्वाध्याय सुन रहे तो ऐसा लग रहा था कि हम योग निद्रा में जा रहे हैं, क्योंकि गुरु ने वही बात उसी के बारे में बताया है। तो जब आप योग हम्म। निद्रा में रहते हैं तो क्या होता है, योग निद्रा तब वो स्थिति आती है जब आप शून्य में चले जाते हैं, आप साइलेंस में होते हैं। साइलेंस में होते हैं तो ऐसा नहीं कि आप खत्म हो गए हैं या आपका शरीर खत्म हो गया है, नहीं, आप उस शून्य में जाकर आप बिल्कुल एकदम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाता है सब कुछ। और उस शांतता में आप ईश्वर की आवाज के साथ एक हो जाते हैं, आप उस बीइंग के साथ एक हो जाते हैं। तो वो चीज होती है, इसलिए योग निद्रा की जो स्थिति होती है उसमें शरीर को बहुत आराम मिलता है, स्वस्थ हो जाता है शरीर। तो वो स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो योग निद्रा इस तरह से समझिएगा, रादर देन गोइंग इनटू योग करके निद्रा में जाए, या आप निद्रा को महसूस कर रहे हैं, नहीं, उसमें कुछ महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा आप बहुत गहरी नींद में सो गए हैं, और जब उठेंगे तो आपको लगेगा आई एम फ्रेश एंड रिलैक्स्ड। तो इसको आप महसूस करने की कोशिश करिएगा। ओके ओके मैम, बिल्कुल मैम। श्योर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस उर्मिला आंटी, गो अहेड। मैं तो खाली यो इनको कहती हूँ, तृप्ता जी ने जो चरित्र बताया बहुत ही सुंदर था। और योग का तो सबको पता ही है, हमने भी योग करते हैं। हम जब से हमने स्वामी जी जो है योग कराते हैं तो हमने देखकर हम भी सीखे हैं, करते हैं। योग तो करना चाहिए, वो शारीरिक अवस्था के लिए, शरीर से बल प्राप्त करने के लिए। और ध्यान अलग चीज है, ध्यान से हमें बहुत सारा
आंतरिक हमारी प्रगति होती है। आंतरिक जो स्पिरिचुअलिटी हमें चाहिए उसे हम सच में कहाँ जाना है, किसकी खोज करनी है, कि वो मधु जी ने जो बताया उससे मैं पूर्णतः 100% सहमत हूँ। मैं दोहराना नहीं चाहती, उन्होंने जो कहा वो एकदम सत्य है और वही हकीकत है। तो दोनों चीजें अलग है, दोनों की जरूरत है, तो वो हमें करनी चाहिए। बस ये मैं कहकर आप, धन्यवाद सबको, धन्यवाद, थैंक यू ग्रेटिट्यूड। सो मच। और एक और चीज होती है, जब हम योग निद्रा में आते हैं, जब हम योग निद्रा से बाहर आते हैं ना, हमें पता नहीं चलता कि हम योग निद्रा में चले गए, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम बहुत क्लैरिटी के साथ बाहर आते हैं। हमें पता होता है कि योग निद्रा में हमें आंसर्स मिलते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं, और हमें तो पता चलता है कि हम जिस प्रश्नों के साथ हम इस जीवन में जूझ रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें योग निद्रा के द्वारा ही मिल जाता है। इसलिए जो सत्यानंद सरस्वती महाराज जी ने जो बताया है, उस पर भी ध्यान और गौर फरमाइए, क्योंकि वो एक गुरु है, उन्होंने जो बताया होगा कुछ एक्सपीरियंस करके उन्होंने वो किताब लिखी होगी। तो इसलिए डेफिनेटली जो दत्ता आंटी बता रही है वो भी जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ आप सबसे ये कहती हूँ कि आप सुनिए, आप उसको पढ़िए, उसको समझिए, और उसका मतलब उसका अनुसरण तब करिए जब आप उसको समझ चुके हैं। ऐसा नहीं कि ओके, दिस इज अ न्यू थिंग, लेट मी जस्ट ट्राई एंड टेस्ट इट एंड लेट मी गो विद द टू बोट्स। नहीं, आपको दो नाव में पैर रख के नहीं जाना। आप पढ़िए, समझिए, और अपना खुद का आंकलन करिए कि मुझे अभी मेरे को क्या जरूरत है। क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है मास्टर, सबकी लाइफ में सबकी जो लेवल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, सबकी समझ अलग है, सबकी चेतना अलग है। इसलिए हमारे लिए क्या चीज फिट बैठती है, वो दूसरे के लिए फिट नहीं बैठेगी। दूसरा का जीवन हमारे लिए फिट नहीं बैठता है। तो आपके जीवन में आपके लिए क्या फिट बैठता है, उसके साथ आपको कौन सा किस चीज का चयन करना है, और मतलब किस योग को लगाना है, किस मुद्रा को लगाना है, वो भी बहुत मैटर करता है, राइट। सो इसलिए ध्यान दीजिएगा। करने को तो बहुत सारी मुद्राएं हैं, योगा टीचर हम सबको, जैसे अब दत्ता आंटी है, शी नोज एवरीथिंग, बट जब उनको खुद को अपना खुद ख्याल रखना होता होगा तो वो कुछ स्पेशल मुद्राएं ही लगाती होंगी, हर कुछ नहीं लगाती होंगी। तो वैसे ही हर इंसान की पढ़ाई के लिए, उसकी चेतना की बढ़ोतरी के लिए, प्रगति के लिए हमें कुछ चीजों का चयन करना पड़ेगा, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, और उसको समझकर उसको अप्लाई करिए, जिससे आपको फायदा हो, बेनिफिट हो, राइट। सो थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी, आपने आज जो बताया बहुत ही सही। और उर्मिला आंटी, आपका भी शुक्रिया, आप सबके क्वेश्चंस का भी शुक्रिया। अब हम ध्यान में जाएंगे, तो लेट्स ये गो टू मैं ध्यान। आपको ये बता रही हूँ कि आपके आसपास भी कहीं ना कहीं बिहार स्कूल ऑफ योगा के कोई ना कोई होंगे जरूर स्कूल, क्योंकि 140 देशों में तकरीबन 700 बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्कूल्स हैं। वेरी नाइस। तो जो मुंगेर योग विश्वविद्यालय को वो करते हैं, प्रमोट में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। लेट्स गो इनटू ध्यान, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, तो मैंने भी अभी नोट किया, बट थैंक यू। चलिए हम सब अब ध्यान में बैठेंगे, पानी पी लीजिए मास्टर्स। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ आंटी। जी 45 मिनट्स ध्यान करा दीजिएगा। जी। तो फ्रेंड्स, सभी तैयार हो जाएं ध्यान में जाने के लिए। हम आवाहन करते हैं दिव्य देवदूतों का, आध्यात्मिक सहायकों का, स्वामी शिवानंदा, स्वामी सत्यानंदा, स्वामी निरंजनानंदा, उनके आशीर्वादों का आवाहन करते हैं। पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, परम गुरु मंडली का, सब लोग सुखासन में बैठ जाइए। अगर कुर्सी पे या सोफे पे बैठे हैं तो पैरों को टखनों के पास से क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए।
शरीर को स्थिर कर लीजिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। सबसे पहले देखिए कि आपके शरीर में कहीं कोई तनाव तो नहीं है। अगर तनाव है तो उसको और ढीला कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। पूरे शरीर का ध्यान अपने पूरे शरीर का ध्यान करें। और देखिए अपनी हर आती और जाती हुई सांसों को। सांस भरते हैं, नाभि का प्रसारण होता है। सांस छोड़ते हैं, नाभि का संकोचन होता है। अब देख रहे हैं अपनी हर आती और जाती हुई श्वास को। श्वास भरने के लिए या छोड़ने के लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना है। सहज श्वास, बिना किसी प्रयास के। श्वास तेज चलती है या धीरे चलती है, आपको केवल देखते जाना है। और आती हुई श्वास और फिर जाती हुई श्वास। जो भी श्वास आप भर रहे हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। श्वास छोड़ने के साथ आप और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं और ज्यादा शांत। ज्यादा शांत और ज्यादा रिलैक्स। छोड़ी जाने वाली श्वास धीरे धीरे आप चेतना की गहराइयों में उतर रहे हैं।
चेतना की सजगता को बनाए रखें। एक भी श्वास आपकी मर्जी के बिना आनी या जानी नहीं चाहिए। आपके शरीर में बढ़ता हुआ प्रकाश, बढ़ती हुई ऊर्जा हम आवाहन करते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का, गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड का, माउंट कैलाश की पिरामिड का। कल्पना करें आपका शरीर भी एक पिरामिड है। एक और छोटा सा पिरामिड है आपकी नासिका से लेके आईब्रो सेंटर तक। आप देख रहे हैं आप दोनों नासिकाओं से श्वास भरते हैं। आपकी श्वास आईब्रो सेंटर में जाकर एक हो जाती है, एक छोटा सा पिरामिड बनता है। हर श्वास की सजगता शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा की सजगता। शरीर में होने वाली हर संवेदनाओं का ध्यान करेंगे। आपको सोना नहीं है, केवल श्वास का ध्यान। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उनके प्रति सजग रहिए। अगर आपको कुछ सोच विचार आ रहे हैं तो विचारों को रोकने की कोशिश मत करिए। अगर विचार अच्छे हैं तो एंटरटेन मत करिए उनको।
अगर विचार खराब हैं तो भी मत रोकिए, बस देखते जाइए। अपनी हर आती और जाती हुई श्वास को मैं श्वास भर रहा हूँ या भर रही हूँ। मैं श्वास छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। हर छोड़ी जाने वाली श्वास के साथ आप चेतना की गहराइयों में उतर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी चेतना को भ्रू मध्य में लेके जाइए। वहां पे एक जलती हुई ज्योति का ध्यान करिए। ये चमकती हुई ज्योति आपकी अपनी आत्मा का प्रतिरूप है। हर श्वास के साथ इस ज्योति का प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। हर एक आपकी अब जाती हुई श्वास आती हुई श्वास यानी कि अपान, जाती हुई श्वास अपान यानी हम कर रहे हैं आनापान स्वती ध्यान। केवल श्वास चल रही है। और गहरी शांति।
चेतना की सजगता को बनाए रखें। ध्यान का मतलब सोना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने अंदर की चेतना की सजगता को बनाए रखना। दृष्टा बन के देखते जाना बस, हर आती हुई श्वास और हर जाती हुई श्वास। शरीर की स्थिरता का ध्यान रखेंगे। जब भी आपका मन भटके, कुछ और विचार आने लगे, तो फौरन अपने शरीर की स्थिरता का ध्यान करिए। अगर आपका शरीर स्थिर है, तो आपका मन भी स्थिर होता है। मन स्थिर होता है, तो आपका श्वास भी स्थिर होता है। श्वास स्थिर होता है, आपके विचार भी स्थिर हो जाते हैं।
Inhaling and exhaling. और आती और जाती हुई श्वास। Inhaling and exhaling.
श्वास की सजगता को बनाए रखेंगे दोस्तों। हरे लक्ष्मण आपके साथ जुड़े रहना है। 5 मिनट और दोस्तों। शांति सूर्य के साथ आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन गया है। कल्पना करें आप एक चमकते हुए ट्रांसपेरेंट गुब्बारे के अंदर बैठे हुए हैं जिसमें से सतरंगी आभा निकल रही है। आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर रखा है इस गुब्बारे नुमा सुरक्षा चक्र ने। आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है इस सुरक्षा घेरे में। चमकीली सतरंगी आभा
केवल एक चमकता हुआ गोल चक्र आपके आसपास। शरीर के बाहर उस गोल चक्र के वाइब्रेशंस को अनुभव करिए। शरीर जैसे लीन हो गया है इस आभा चक्र के अंदर। एक अद्भुत ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपके पूरे घर में फैल रही है, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, पूरे परिवार में फैलती हुई ऊर्जा, ये ध्यान की ऊर्जा पूरी धरती माता के ऊपर फैल रही है। इस ऊर्जा के साथ आप धरती माता की शांति की कल्पना करिए। चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब बहुत खुश हैं। चारों तरफ शांति का विस्तार, अंदर भी शांति है, बाहर भी शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूरे संसार में खुशहाली है, पूरे विश्व में शांति है, सबके सिर पे छत है, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, सभी बहुत खुश हैं, शांत हैं। योग का ध्यान का प्रचार चारों तरफ हो रहा है। अपने आसपास के वातावरण का ध्यान करिए। अपने शरीर में वायु के स्पर्श को अनुभव करिए। पूरे शरीर का ध्यान, जिस स्थिति में आप बैठे हुए हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आप देख रहे हैं अपनी आती और जाती हुई श्वास को। आप सजग हैं इस क्षण के प्रति, आप सजग हैं अपने इस शरीर के प्रति। धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों को अलग करके धीरे से अपनी आंखों के ऊपर धारण करिए। हाथों से आती हुई ऊर्जा को अपने नेत्रों में धारण करिए। 5 4 3 2 1 शून्य। हथेलियों के अंदर अपनी बंद आंखों को खोल दीजिए और पलकों को झपकाइए। अपनी फिंगरटिप्स के साथ हल्का सा मसाज देते हुए अपनी आंखों को खोल देंगे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, स्वामी शिवानंदा, स्वामी सत्यानंदा, स्वामी निरंजनानंदा का, जिन्होंने हमें गाइड किया आज के ध्यान के सेशन में। सभी सिद्धों और संतों का ध्यान, उनका धन्यवाद, आभार। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधु जी, थैंक यू नवीन जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत ही गहरा ध्यान, और डेफिनेटली अवेयरनेस भी थी। ध्यान भी बहुत गहरा लगा, बाहर आने का मन नहीं था, बट थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मास्टर्स, किसी का क्वेश्चन या हैंड रेजेस है, एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप जरूर हैंड रेज करें। नमस्कार उर्मिला आंटी, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, नमस्कार सबको, नमस्कार। तृप्ता आंटी, बहुत सुंदर ध्यान था, सुकून वाला, शांति वाला। और जब आपने गुब्बारे का बोला तब तो जैसे पता नहीं कहाँ चले गए, एकदम कुछ ऐसे स्थिरता, इतनी स्थिरता जैसे पता ही नहीं चला कहाँ है हम। पर बहुत सुंदर, और आज का सेशन तो अच्छा ही था और ध्यान तो अतिशय उत्तम, और इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद थैंक आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्य से सुना और धैर्य से आराम ध्यान किया। यस, अच्छा थैंक था, यू, बहुत सुंदर था। थैंक यू सो सुंदर मच। था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू नवीन जी। किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग जरूर शेयर करें। मास्टर्स, यस कृष्णा आंटी, अनम्यूट कर ले, आप अनम्यूट है। हाँ। अभी तो जो मैंने देखा वो क्या होता है, आजकल 2-4 दिन से मैं वही देखती हूँ कि जैसे ऊपर चली गई और एकदम जहाँ कुछ नहीं, सुनसान शून्य है वहां, और ऊपर आसमान से जैसे ऐसे एकदम तेज प्रकाश गिर रहा है, और फिर उस मैं उस प्रकाश के साथ जाके उसमें मिल जाती हूँ, और वो प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। तो एक तो वो देखती हूँ, वो देखा, और दूसरा आज मैंने अपने फादर को देखा। वाह। इसमें वो वहां खत्म हो गया, और फिर देख रही हूँ कि मैं आज्ञा चक्र में देख रही हूँ कि अब चाहे वो दरवाजा हो या कुछ, लग रहा है कि मतलब ऐसे है, और उससे निकल के कुर्ता और धोती पहन के 2 आदमी बाहर आ रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कौन है, कौन है, कौन है। फिर जब नजदीक में आए तो मैं बोलती हूँ, तो हम लोग बाबूजी बोलते थे, तो हमारे बाबूजी हैं। तो मैं बोली, आप यहाँ कैसे आए? तो बोले, बस तुमको देखने आ गया। वाह। तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं बोली, मैं तो क्या, अपना घर का काम काज करती हूँ और ध्यान ही करती, और तो कुछ नहीं करती। तो बोले, हाँ ठीक है, ध्यान करो, यही तुम्हें गति देगा, यही तुम्हें मति देगा, और यही तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और तब मैं बैठ गई ध्यान करने। वो चले गए और मैं उसी में बैठी रही। लेकिन उसके बाद मुझे यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना नींद का जैसे झटका आता है कि ये सब दुखने लगता है। ये बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। नींद का झटका नहीं है, ये आपको एनर्जी का झटके लग रहे हैं और कुछ नहीं है। और जो भी हो, लेकिन प्रॉब्लम लगने लगता है। वो हील हो रही है आपकी स्पाइनल कॉलम।
और आज सुबह का और कल सुबह का, कल नहीं बोली थी मैं, वो बताती हूँ आपको। जब मैं सुबह ध्यान में बैठी तो मतलब जैसे मुझे बोला जाता है, इतने सबका, जितने गुरु हैं, माता पिता, वशिष्ठ ऋषि हमारे हैं ही, भारद्वाज ऋषि है ही, धन्वंतरि ऋषि है ही, आत्मदेव विशुद्धानंद जी, सब सब जितना है, सबको इतना जय 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 जय। कितना देर, हमको लगता है आधा घंटा तो मैंने जय जय किया होगा। और फिर गाने लगी क्या कि न पूजा न पाठ न जप न तप, न पूजा न पाठ न जप न तप, जब तुम बोलती हो यह मंत्र बन जाता है। हृदय के बीच, हृदय के दीप जलाओ, उसमें मन को मिलाओ, और जब हृदय और मन मिल जाए तब परमानंद को पाओ। जब तन मन मिल जाए तो भगवान बन जाए, और जब तन मन हृदय एक हो जाए तो ब्रह्म हो जाए। और उसके बाद से सुबह का सुबह क्या हुआ, मेरे घर में 3 दिन इंटरनेट नहीं था, तो मतलब सब बंद था, बिल्कुल बंद था। तो वो मैं अपना बैठ के कर रही थी, लेकिन कुछ किया नहीं। तो सुबह में मेरा मन हुआ कि पूर्णिमा का ध्यान कैसे कराया है मधु जी ने, वो मैं करूं। तो मैं वो खोल के बैठ गई। तो पहले मैंने सांस लिया तो वो बहुत ऊपर गया, वहां ऊपर से एक स्रोत से वही जो बोला प्रकाश निकल रहा था, और मैं उस स्रोत में समा गई। वहां सिर्फ मैं अंदर जाके मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है, सिर्फ मेरा चेहरा दिख रहा था। और उसके बाद से फिर मेरा दूसरा शरीर, तीसरा, चौथा, ऐसे जा जाके उसके बगल में पहले ऐसे ऐसे लगा, ऐसे ऐसे लगा, फिर पांचवा छठा ऊपर, और सातवां सबसे ऊपर जाके लग गया। सातवां सबसे ऊपर गया, और फिर सब एक हो गए, समा गए। जो चेहरा दिख रहा था उसमें सब समा गए। और फिर मैं गाने लगी कि पहले मैं बहुत देर तक ओम 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 करती रही, फिर गाने लगी। जब ओम स्रोत में पहुंचा, जब ओम स्रोत में पहुंचा तब परलोक के दर्शन हुए। जब ओम परलोक में पहुंचा तब आदि गुरु के दर्शन हुए, और जब आदि गुरु के दर्शन हुए तब और कुछ रहा न बाकी। जब रहा न कुछ बाकी तब तुम आदि गुरु में मिल गए। धन्य माता पिता, धन्य गुरु, जिनने तुम्हें यहाँ पहुंचाया। धन्य सतगुरु, जिन्होंने तुम्हें यह ज्ञान दिया। सत्य सत्य सत्य, और कुछ रहा नहीं अब बाकी। जब तक जियो राम का नाम लो, राम बोलो कृष्ण बोलो या बोलो शिव, सब एक ही है, और अब कुछ रहा नहीं तुम्हें बाकी। वेरी नाइस आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और ये सब इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम सबको मास्टर्स गाइड कर रहे हैं, इसलिए सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैसेजेस आते हैं, और आप उसको टेक डाउन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। साधना में भी बैठे हैं आप अपने आप के साथ, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह करते रहिए। कुछ संदेश हैं जो हमको आपके द्वारा मिलते हैं, तो वो भी आप लोग लीजिए। एंड थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आजकल पहले जैसा ध्यान नहीं होता कि मैं 2 घंटा बैठी हूँ कि 3 घंटा बैठी हूँ, लेकिन 2 घंटा तो बैठती ही थी मोस्टली। लेकिन बस अब बैठूंगे
और यही सब होगा और ध्यान खत्म हो जाएगा। मतलब अब ज्यादा देर नहीं बैठती ध्यान में। आपको, अगर आप पूरे समय प्रेजेंट मोमेंट में हैं, कि पिछला नहीं सोचते, आगे का भी नहीं सोचते, आज अभी इसी समय में जीना है, तो आपका जो समय है, बेसिकली आप अ, कर्म बंधन से भी मुक्त होते हैं। आप उस एनर्जी से जुड़े हैं जो लाइट वर्ल्ड है, प्रकाश जगत है, जो चेतना का जगत है, जहाँ सिर्फ प्रकाश ही है। हम एनर्जी बीइंग्स हैं। एनर्जी भी किस प्रकार की? प्रकाश के रूप में। अगर हम उस रूप में, स्वरूप में हैं, तो आई डोंट थिंक दैट वी नीड एनीथिंग एल्स देन। जब उस एनर्जी में आ जाते हैं तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए होता। हमें पता ही है कि हमारी एक्चुअल जो स्वरूप है वो क्या है। जिस बोलते हैं ना, एक तो स्वरूप होता है, एक रूप जगत होता है, एक होता है कि बिना कोई रूप के, बिना कोई फॉर्म के, फॉर्मलेस इन फॉर्म। तो जब हम योग निद्रा में जाते हैं, तो योग निद्रा में भी जाने से हम फॉर्म रूप में रहते हैं कहीं ना कहीं, मगर फॉर्म रूप में भी रहकर जब हम फॉर्मलेस हो जाएं, हमारा जो शून्य, हम जब योग निद्रा में भी जाते हैं, हम जब शून्य में एंटर करते हैं, तो शून्य में भगवान शिव भी एंटर करते हैं। वो छठे डिमेंशन में है जैसा कहा जाता है। और छठे डिमेंशन के साथ वो ध्यान कहाँ का लगा रहे हैं? उसके ऊपर का ध्यान लगा रहे हैं। तो बेसिकली वो भी प्रकाश, बहुत सारे बींग्स, तो हम सब उस बींग रूप में रहते हैं। फॉर्मलेस एंड, जिसे बोलते हैं फॉर्म एंड अनफॉर्म, नो फॉर्म। तो वो उस स्वरूप में रहते हैं, और वहां पर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए हम जब इंटेंशन डालते हैं, जैसे कि आज जब तब आंटी गाइड कर रही थी तो बता रही थी ना, पहले इंटेंशन डाल के संकल्प लीजिए, आप ये सब बता रही थी, जब योग योग के बारे में बता रही थी। हम्म। तो हर एक ध्यान जब मैं भी कराती हूँ तो हम होता ना, इंटेंशन डालिए, इंटेंशन डाल के बैठिए। तो संकल्प लेकर बैठकर करना, उसके साथ जो आपकी प्रगति होती है वो बहुत तेजी से होती है, संकल्पों के साथ बहुत तेजी से होती है। तो इसलिए जब हम शून्य में जाते हैं, और शून्य में हर चीज एग्जिस्ट करती है, जो नहीं भी दिख रही है, आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पाएगा, वो भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमने कभी इतना जो बोलते हैं ना कि इच्छा शक्ति जाहिर ही नहीं की, या इच्छा हमने करी ही नहीं। लेकिन हम अगर करेंगे तो हम उस फॉर्म अनफॉर्म में से भी हम वो चीज, उसको बाहर लेकर आ सकते हैं शून्य में से। जैसे बोलते हैं ना कि भाई, ब्लैक होल में हर चीज है अवेलेबल, है ना, अनमेनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड। अगर आप थिंकिंग डेस्टिनी का वो भाग पढ़ेंगे ना, जहां पर मैनिफेस्टेड भी है, अनमेनिफेस्टेड भी है। मैनिफेस्टेड तो दिख रहा है, लेकिन अनमेनिफेस्टेड में से भी आप लेकर आ सकते हैं। तो जब हम योग निद्रा में जाते हैं या शून्यता में जाते हैं, तो हम वो सब चीजें लेकर आना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी योग निद्रा, बट मैं कहूंगी शून्यता, शून्यता में से लेकर आते हैं। सो शून्य के बाद बात वही है, वो प्रकाश है। सब कुछ से प्रकाश है। वर्ल्ड है जहाँ जहाँ पर हम सारे इमॉर्टल बीइंग्स की बात करते हैं, प्रबुद्ध लोगों की बात करते हैं। तो जो लोग यहाँ शरीर छोड़कर गए, और जो लोग शरीर से के साथ चले गए, वो भी कहाँ का ध्यान करते हैं? ऊपर का परलोक, लोक परलोक जब हम बात करते हैं, बहुत सारे डिमेंशंस हैं। तो आगे भी अगर देखेंगे तो आपको उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, और उसकी हम बात कर रहे हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं अपने सोल स्टार चक्रा की या स्टेलर चक्रा की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे वो प्रकाश ही रहता है, वो प्रकाश को ही हम नीचे लेकर आते हैं, और उसी के साथ हम एक होते जा रहे हैं। क्योंकि हम हमारे शरीर में, वो हमारा चाहे डीएनए बोलिए, हमारी कोशिकाएं बोलिए, या हमारे शरीर के कण कण की बात करिए, हम किसकी बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो क्लेंजिंग हो रही है, एवरीडे की क्लेंजिंग करना इसलिए जरूरी है कि देखिए, गंदे तो हम डेली होते हैं, मन से, विचारों से, शरीर से, हर तरह से। तो अपनी खुद की क्लेंजिंग ध्यान के द्वारा जब करते हैं, नहाने से तो हम करते ही हैं, मगर फिजिकल रूप में करते हैं वो। लेकिन ध्यान जो है वो सूक्ष्म रूप में भी हमको लेकर जाकर हमें हाइजीनिकली पूरा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं ध्यान की। और ध्यान में हम क्लेंस होते हैं, हमारे सूक्ष्म जो मन की अवस्थाएं होती है वो भी क्लेंस होती है। और फिर जब क्लेंस होते हैं तो हमारे अंदर, हमारे हर एक कोशिका में ना, अब्जॉर्ब करने की क्षमता आ जाती है जो प्रकाश को। क्योंकि क्लेंस हो रही है, डेंस एनर्जी निकल रही है, तो हमारे अंदर हमारा जो कोशिकाएं हैं, उसमें ना लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हम लाइट से जुड़े हुए हैं, इसलिए बार बार हमें लाइट को आह्वान करना चाहिए। क्योंकि आगे चलकर जहाँ जिस जगह जाना है, या हमको जिसका हमको आह्वान करना है, वो है प्रकाश जगत। और प्रकाश के साथ हम एनर्जी बीइंग्स हैं, हम लाइट बीइंग्स हैं, और हमारे अंदर लाइट है, राइट। सो वही स्वरूप आप देख पाएंगे फिर, बेसिकली। और क्योंकि वो है, नहीं भी है, कुछ नहीं भी होते हुए आपका वही स्वरूप है, और सारा एक ही मिल रहा है, आपके सात शरीर एक हो जाते हैं।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान करते रहिए मास्टर्स। सभी का शुक्रिया, सबका मंगल हो, सभी सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, और अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ, और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी, बहुत बहुत थैंक सुंदर यू, ध्यान कराने के लिए, थैंक यू सभी वेरी मास्टर्स मच, का क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू मास्टर्स। कल मिलते हैं।